हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज सपोर्ट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। अब ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, इसरो का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए, इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी, इंटरनेशनल सेफ्टी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी, इंटरनेशनल सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। या फिर ऑप्शन डी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एटीएम का विस्तार रूप क्या है। ऑप्शन ए, एनी टाइम मनी। ऑप्शन बी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑप्शन सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। या फिर ऑप्शन डी, ऑल टाइम मनी। तो साथियों, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, CFL का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। ऑप्शन बी, केमिकल फ्लोरेसेंट लैंप। ऑप्शन सी, कंडेंस्ड फ्लोरेसेंट लैंप। या फिर ऑप्शन डी, सेंट्रली फिक्स्ड लैंप। तो साथियों, हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। इसी के साथ चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, सिम का पूरा रूप क्या है। ऑप्शन ए, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन बी, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मैकेनिज्म। ऑप्शन सी, सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। या फिर ऑप्शन डी, सेल्फ आइडेंटिटी मशीन। तो साथियों, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी कि ऑप्शन ए। इसी के साथ चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, SMS का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए, स्विफ्ट मेल सिस्टम। ऑप्शन बी, स्पीड मेल सर्विस। ऑप्शन सी, शॉर्ट मैसेज सर्विस। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है शॉर्ट मैसेज सर्विस, यानी कि ऑप्शन सी। इसी के साथ चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एशियन का अर्थ है। ऑप्शन ए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन नेशंस। ऑप्शन बी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ऑप्शन सी, एकेडमी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, हमारे इस क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस प्रकार है, रो का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए, रीजनल एविएशन विंग। ऑप्शन बी, रॉयल एजेंसी ऑफ वॉरसो। ऑप्शन सी, रीड आफ्टर राइटिंग। या फिर ऑप्शन डी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो साथ ही हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसी के साथ चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, पाकिस्तान के संदर्भ में ISI क्या है। ऑप्शन ए, इस्लामिक स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन बी, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक। ऑप्शन सी,
इंटरनेशनल सोशियोलॉजी इंस्टीट्यूट, या फिर ऑप्शन डी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। तो साथियों हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। इसी के साथ चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए इंटरनल सर्किट, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड कोड, या फिर ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन सर्किट। तो साथियों हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। इसी के साथ चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए। ऑप्शन ए नेशनल बैंक ऑफ एशियन रिसर्च डेवलपमेंट, ऑप्शन बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, या फिर ऑप्शन डी नेशनल बैंक फॉर एग्री रिलेटेड डेवलपमेंट। तो साथियों हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसी के साथ चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, डीवीडी का क्या मतलब है? ऑप्शन ए डायनामिक वीडियो डिस्क, ऑप्शन बी डायनामिक वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन सी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसी के साथ चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, आरबीआई का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन ए रूरल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी रूरल बैंक इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी रजिस्ट्रार ऑफ बैंक्स इन इंडिया, या फिर ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो साथियों जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी के साथ चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, WWF का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए वर्ल्ड वेब फेडरेशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, या फिर ऑप्शन डी वेब वर्ल्ड फेडरेशन। तो साथियों हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इस प्रकार है, सीएनजी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन बी कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी सिनोजेन नेचुरल गैस, या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल्ड नेचुरल गैस। तो साथियों हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसी के साथ चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, GSLV से क्या आशय है? ऑप्शन ए जियोग्राफिकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन बी जियोसाइक्रेनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या फिर ऑप्शन सी ग्लोबल सैटेलाइट लोकेटिंग व्हीकल, या फिर ऑप्शन डी जियोसाइक्रोनस सैटेलाइट लोकेटिंग व्हीकल। तो साथियों हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि जियोसाइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, UNFCCC का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी
यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, या फिर ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो साथियों हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसी के साथ चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि इस प्रकार है, सूचना प्रौद्योगिकी में HTML से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी ह्यूमन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या फिर ऑप्शन डी हाइबन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो साथियों हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी के साथ चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि इस प्रकार है, ALU का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थमेटिक लोकल यूनिट, ऑप्शन बी अर्थमेटिक लिस्ट यूनिट, ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या फिर ऑप्शन डी अल्टरनेटिव लॉजिक यूनिट। तो साथ ही हमारे क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि इस प्रकार है, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए एक्वायर्ड इम्यून डिसीज सिंड्रोम, ऑप्शन बी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन सी एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंट सिंड्रोम, या फिर ऑप्शन डी एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो साथियों हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो दोस्तों चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, मोडेम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए मॉडर्न डीमोडुलेटर, ऑप्शन बी मॉड्यूलेटर डीमोडुलेटर, ऑप्शन सी मोबाइल डीमोडुलेटर, या फिर ऑप्शन डी मॉडर्न डीमोडुलेशन। तो साथियों हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि मॉड्यूलेटर डीमोडुलेटर। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें, तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ धन्यवाद।